अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इंग्लिश ग्रेड 9th हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। इसके पहले सबसे पहले हम करेंगे ग्रामर का जो पोर्शन है बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका जो राइटिंग का पोर्शन है, समरी वगैरह और वो सारी चीज़ें हम करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ टाइम के ऊपर मिलती रहें। तो एक्टिविटी ए में क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको मैंने आपको बताया कि बाद में करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी बी में चूज़ द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हज़रत उमर, गो एंड रीपे हिम हिज लॉन एंड गिव हिम 20 साआ एक्स्ट्रा। इन दिस सेंटेंस हिम रेफर्स टू रबी ज़ैद और अबू सुफियान और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान। तो करेक्ट ऑप्शन है रबी ज़ैद। The tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bounds. In this sentence, the phrase knew no bound means that option A, his tolerance was immeasurable for Muslims, or his tolerance was not confined to Muslims only, or his tolerance was restricted to Muslims only, or his tolerance was confined to Muslims. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्दाश्त थी वो सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए थी। The Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "A Muslim is he from whose hand and tongue the Muslims are safe." कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान सेफ रहें। This hadith means that option A, a true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally, या a true Muslim does not bad mouth or curse anybody, or a true Muslim does not beat or injure anybody with his hands, or a true Muslim does not trouble anybody mentally. तो option A is correct. उसके बाद नंबर 4 है, ट्रूली ही इज़ एन एपिटॉम ऑफ टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड कंपैशन। द वर्ड एपिटॉम इन दिस सेंटेंस मीन्स एसेंस, एम्बॉडीमेंट, contrary or example. The correct option is example. The Rasul sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. The word amnesty in this sentence means patience, forgiveness, tolerance or acceptance. The correct option is forgiveness. उसके बाद vocabulary में हमारे पास activity A है कि find the meanings of the following words in the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used. तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपने कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसका मीनिंग बताना है। फ्राइटेंड, डरा हुआ, और ये क्या है, ADJ का मतलब है एडजेक्टिव। हार्श, हार्श का मतलब सख्त, ये भी एडजेक्टिव है। टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये नाउन है। कन्वे, पहुंचाना, वर्ब है। वायलेंस, तशद्दुद, ये एक नाउन है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो है ये नाउन के तौर पर भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसे अल्लाह विल गिव यू रिवॉर्ड, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा, इसका इनाम देगा, तो ये नाउन है। और अल्लाह अलमाइटी रिवॉर्डेड अस, कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा या हमें इनाम दिया, तो इस सूरत में ये क्या है, वर्ब है। इसी तरीके से ऑनेस्टी जो है ये नाउन है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। और इंसल्ट, इंसल्ट अगेन ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस इंसल्ट, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसमें ये क्या है, नाउन है। और ही इंसल्टेड मी, ठीक है, उसने मेरी बेइज्जती की, तो इस सूरत में ये क्या होगा, ये वर्ब होगा। अच्छा, एक्टिविटी बी है, कंसल्ट अ थेसरस, यानी डिक्शनरी को देखें एंड फाइंड आउट द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और इन अल्फाज के मुतरादिफ, इनसे मिलते जुलते अल्फाज बताएं। ट्रुथ का मतलब फैक्ट होता है। र्यूड, ऑफेंसिव। सिंसियर, जेन्युइन। फियर, हॉरर। काइंडनेस, गुडविल। फॉरगिव, एक्सक्यूज। आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट। एंड स्वेल का मतलब एक्सपैंड, फूल जाना, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आती है, ग्रामर आती है, ठीक है। ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर में ये ट्रांसलेशन है इस पैराग्राफ की, ये भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ कराऊंगा। अच्छा, ग्रामर में हमारे पास सबसे पहले हैं नाउन्स। इसमें एक्टिविटी ए है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें जो सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल के साथ चेंज करें और जो प्लूरल है उसको सिंगुलर के साथ। तो जब आप नाउन को सिंगुलर से प्लूरल चेंज करेंगे या प्लूरल से सिंगुलर चेंज करेंगे तो सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, एक किताब एक अच्छा दोस्त होती है, तो अ बुक को हम कर देंगे बुक्स और इज़ को क्या कर देंगे, आर। बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स,
ठीक है, फ्रेंड क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल, ठीक है, तो अ स्मॉल कार एक गाड़ी, एक अजीम सवारी होती है, तो इसको हम अ स्मॉल कार को हम कर देंगे स्मॉल कार्स, स्मॉल कार्स आ जाएगा, तो इस की जगह फिर आर आ जाएगा, स्मॉल कार्स आर ग्रेट, व्हीकल की जगह क्या आ जाएगा, व्हीकल्स, ठीक है। और आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है, क्या लड़के कमरा जमात में हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, आर को हम कर देंगे इज, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल को हम सिंगुलर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा इज द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दीज ग्लासेस आर्ट फॉर दोज वुमेन टू वियर, तो अब जो ग्लासेस होती हैं ना, ये सिंगुलर भी सिंगुलर में भी इनको ग्लासेस ही कहा जाता है, और जो प्लूरल होता है उसमें भी ये ग्लासेस होता है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, दोज को क्या कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे। अच्छा, दोज को दैट में चेंज कर देंगे, और वुमेन जो है इसको कर देंगे वुमेन, वुमेन जो ई के साथ है वुमेन, उसको हम कर देंगे वुमेन ए के साथ, WOMAN सिंगुलर, और EN का क्या होता है, प्लूरल होता है। द ब्रश इज अंडर द चेयर, तो क्या कर देंगे, द ब्रशेज आर अंडर द चेयर्स, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, एक्टिविटी बी, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका एक प्रॉपर जिस्म होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं कि जो जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे लव, प्यार, प्यार को कभी आपने गाड़ी चलाते हुए, खाना खाते हुए नहीं देखा होगा, प्यार को आपने कपड़े पहने हुए नहीं देखा होगा, ठीक है, तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद बुक है, तो ये कंक्रीट नाउन है, किताब को हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं। गर्ल कंक्रीट नाउन है। इंटेलिजेंस, जहानत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माउस, चूहा, कंक्रीट नाउन है। लॉयल्टी, वफादारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लैपटॉप कंक्रीट नाउन है। पीस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद एक्टिविटी सी है कि चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती की जा सके, और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती ना की जा सके। ऑल्सो यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, कि फिर इनके आपने फिक्रे भी बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। कॉफ़ी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। टी अनकाउंटेबल नाउन है। बॉय काउंटेबल नाउन है। सोप अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद टेबल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद कार, ये भी काउंटेबल है। हनी, शहद अनकाउंटेबल है। कीबोर्ड, ये भी क्या है, काउंटेबल है। उसके बाद एक्टिविटी डी है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन, यूज ईच नाउन ओनली वन टाइम। ठीक है, कि आपने नाउन्स को यूज करना है, ये जो आपके सामने बॉक्स में दिए गए हैं, और आपने सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है। आई डोंट हैव मच लगेज, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। अच्छा, दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल व्हाट यू वांट टू नो, दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर इज रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स। ठीक है, वी हैव नो फर्नीचर, नॉट इवन अ बेड और अ टेबल। अच्छा, व्हाट डज RF लुक लाइक, ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड अ वेरी शॉर्ट हेयर। उसके बाद एक्टिविटी ई है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, जो परिंदों का ग्रोह होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। जो जानवरों का ग्रोह होता है उसको हर्ड कहते हैं। जो लोकस्टस होते हैं, जिस टड्डी दिल जो होते हैं, उनका जो ग्रोह होता है उसको स्वाम बोलते हैं। फूलों का जो फूल जब इकट्ठे होते हैं तो बुके उसको बोलते जाते हैं। और गैंग, जो गुंडे होते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है उसको गैंग कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि हम सेंटेंसेस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स अटैक द क्रॉप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट, दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके। अच्छा, इसको आपने ना बोकट नहीं पढ़ना, बुकट नहीं पढ़ना, आखिर में जो टी है दैट इज साइलेंट, तो इट्स बुके। ठीक है, दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सॉ अ हर्ड ऑफ शीप गेजिंग इन द फील्ड। गेजिंग का मतलब होता है, गेज का मतलब चरना। अच्छा, द गैंग ऑफ थीव्स हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक्टिविटी एफ है, नाउन्स दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। कि ये वो, इसमें यहाँ पे आपको वर्ड बताए गए हैं कि जब एक सिंगुलर में फॉर्म में होता है, जैसे ना कि बस है तो सिंगल बस, बसेस एक से ज़्यादा बसेस। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे आम, बाजू को बोलते हैं, लेकिन आर्म्स, आर्म्स का मतलब ज़्यादा सारे बाजू नहीं है, बल्कि आर्म्स का मतलब क्या है, हथियार, वेपन। तो जब आप उसका प्लूरल बनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ग्लास, ड्रिंकिंग कंटेनर, ठीक है, जिसको आप कूजा बोलते हैं, कासा बोलते हैं। उसके बाद ग्लासेस, ग्लासेस जो हैं ये क्या होती हैं, चश्मों को बोला जाता है। कंटेंट, ठीक है, कंटेंट एक मतलब मुतमैन, और कंटेंट्स क्या होती हैं, मवाद या जो चीज़ें होती हैं। स्पेक्टिकल,
एक बेहतरीन मंजर, और स्पेक्टिकल्स क्या कहा जाता है, फिर अगेन चश्मे को कहा जाता है। एक्टिविटी आपके पास आगे नाउन फ्रेज के हवाले से है। नाउन फ्रेज क्या होती है? अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस के अंदर ये नाउन का काम करता है। जैसे स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। बियॉन्ड वाज अ ग्रीन एंड प्लाइंट वैली। अब ग्रीन एंड प्लाइंट वैली क्या है? ये नाउन है। अच्छा, अब एक्टिविटी जी आपकी लास्ट एक्टिविटी है कि पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो मैंने नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन किया हुआ है। आई एक्सपेक्ट आर टीम टू विन, ठीक है। आर टीम इसमें क्या है? नाउन फ्रेज है। डू यू नो हिज एज, ठीक है। हिज एज इसमें नाउन फ्रेज है। योर कमिंग पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो योर कमिंग इसमें नाउन फ्रेज है। हिज पेरेंट्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस, तो अब इसमें हिज पेरेंट्स जो है ये इसमें नाउन फ्रेज है। शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट, तो अब इसमें हर गिल्ट जो है ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। अच्छा, अब हमने चैप्टर नंबर 1 जो है इसका जो बुक के ऊपर सॉल्व करने वाला पोर्शन था वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और जो चीज़ें हमने बुक के ऊपर नहीं सॉल्व की, मतलब जो अलग से ज़्यादा काम करने वाला था, वो फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि आपको बुक के ये स्क्रीन के ऊपर नजर आए। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट डज द कुरान से अबाउट टॉलरेंस, के कुरान मजीद बर्दाश्त के बारे में क्या कहता है। द हॉली कुरान सेज, कुरान मजीद कहता है, ओ यू ए वो लोगो हु हैव बिलीव, जो ईमान लाए, सीक हेल्प, मदद मांगो, थ्रू पेशेंस, सब्र से, एंड प्रेयर, और नमाज से। इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 153 है। सूरह बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत है और इसकी 153 नंबर आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ये इस अरबी आयत है और इसका ये तर्जुमा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हॉली प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंड्योरेंस, कि नबी करीम सल्लम बर्दाश्त का एक बेमिसाल नमूना थे। इस बात की वजाहत करें। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंड्योरेंस एंड टॉलरेंस। इंड्योरेंस का मतलब भी बर्दाश्त होता है। इट इज़ हिज टॉलरेंस, ये अल्लाह के नबी की बर्दाश्त ही थी, दैट लेट हिम फॉरगिव हिज वर्स्ट एनिमीज। ही इज़ एन एपिटॉम ऑफ टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इंड्योरेंस एंड कंपैशन। The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, which means a mercy unto the whole mankind and the universe. क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि हाउ डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री, कि फ़तह के बाद अल्लाह के नबी ने मक्का के जो लोग थे उनके साथ क्या सलूक किया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का फ़तह करने के बाद, व्हेन एवरीवन गैदर्ड इन खाना काबा, द हॉली प्रॉफिट आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश व्हाट दे एक्सपेक्टेड एट द प्रॉफिट्स हैंड्स। They asked for kindness and pity, and the Prophet ﷺ, using the forgiving words of Hazrat Yusuf, forgave his brothers. He even forgave Abu Sufyan and his wife, who were his worst enemies. चौथा सवाल है कि why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due, के जो कर्ज की जो मुकर्ररा तारीख थी उससे भी कई दिन पहले वो जो रबी था उसने आके कर्ज का मुतालबा क्यों करना शुरू कर दिया। तो द ज्यूइश रबी ज़ैद बिन सना वाज आस्किंग फॉर रीपेमेंट फ्रॉम द हॉली प्रॉफिट डेज बिफोर द लॉन वाज ड्यू, बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट द प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम टॉलरेंस, कि वो अल्लाह के नबी की जो बर्दाश्त है उसका वो इम्तिहान लेना चाहता था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज़ द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद टीचेस अस, कि अल्लाह के नबी की जो बर्दाश्त है वो हमें क्या सबक सिखाती है। द टॉलरेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचेस अस दैट वी शुड ऑलवेज ट्रीट पीपल विद काइंडनेस एंड कंपैशन. Violence, anger and rudeness were never a part of Prophet's personality, and neither should they be part of ours. He showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद काइंडनेस ऑन द रबी, कि अल्लाह के नबी की जो रहमदिली है उसका उस यहूदी पर क्या असर हुआ। सो आंसर है कि द इफेक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफ हॉली प्रॉफिट्स काइंडनेस ऑन द इफेक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफ द हॉली प्रॉफिट्स ऑन द रबी वाज, ठीक है, एक मिनट, मैं ये काइंडनेस डबल लिखा गया, on the Rabi was that he immediately renounced his religion and accepted Islam before the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Question number 7 है कि what is the main idea of the lesson? So the main idea of the lesson, Prophet Muhammad sallam, the model of tolerance, was that we, like the Prophet, should always be kind, forgiving and tolerant. Patience is a true virtue, and the Prophet, peace be upon him, is the perfect example of what a good human should be like. उसके बाद आपकी बुक में आपने देखा होगा कि राइटिंग में आपके हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन पेशेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स
vivid verbs, modifiers, etc. Use appropriate supporting details and transitional devices. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम द पेशेंस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे कि द हॉली प्रॉफिट इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ इंटायरिटी मुकम्मल इंटायरिटी ऑफ मैनकाइंड. हिज टॉलरेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन न्यू नो बाउंड्स. ही forgave his worst enemies and people who wronged him and never hesitated to give people a second chance. Although many disbelievers treated him with harshness, he patiently forgave them and inspired many to convert to Islam. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो एक्टिविटी बी है दैट इज़ के एनालाइज द फर्स्ट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम. कि जो सबक का पहला पैराग्राफ है उसका एनालिसिस करें. सो द थीम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, ये आपका लेसन है. प्रॉफिट मोहम्मद द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, ये आपका क्या है, लेसन है. तो इसकी जो थीम है वो क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पलरी exemplary tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the importance of his virtue. As described in the Holy Quran, he is Rahmatul lil Alameen, which means a mercy unto the whole of mankind and the universe. It was because of his tolerance that he forgave his worst enemies. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is described as the epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. क्वेश्चन नंबर सी है कि डिस्कस टॉलरेंस विद रेफरेंस टू द करंट वर्ड सिनेरियो, के मौजूदा जो ज़माना है उसके हवाले से बर्दाश्त पर बात करें. राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स का आपने एक पैराग्राफ लिखना है. सो द वर्ल्ड नाउ डेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल विलेज विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रिंगिंग द ग्लोबल पॉपुलेशन क्लोजर देन एवर. वी इंटरेक्ट with people. interact का मतलब होता है मिलना जुलना. we interact with people significantly different from us, जो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं on a regular basis, and we must learn to accept and respect them. तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम उनको कैसे कबूल करें लोगों को और उनकी इज़्ज़त करें. जेंडर यानी कि जो आपकी जिन्स होती है, रेस, नस्ल, रिलीजन, मजहब, क्लास एंड एज कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अपॉन, कि इसकी वजह से हमें लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए. एज द मेजर ऑफ वंस एबिलिटीज़ इज़ ओनली बी ऑब्जर्व फ्राम हिज बिहेवियर एज टॉट इन इस्लाम, क्योंकि इंसान का पता जो है उसके सिर्फ रवैये से चलता है और यही हमें इस्लाम सिखाता है. इट इज़ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, कि बर्दाश्त और जो दूसरों को कबूल करना है यही चीज़ ही लोगों को एक दूसरे के करीब करती है. द एग्जाम्पल ऑफ द हॉली प्रॉफिट्स टॉलरेंस एंड पेशेंस टुवर्ड्स इवन हिज greatest enemies clearly represents the behavior of a good human. The whole of humanity must be tolerant, tolerant of differences and work together in order to make the world a better place. उसके बाद एक्टिविटी डी है कि राइट ऑन द समरी ऑफ द लेसन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस. तो समरी आप इसकी इस तरह से लिखेंगे कि टॉलरेंस इज एन इक्विटेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल, इक्विटेबल बर्दाश्त करने वाला, टूवर्ड्स द पीपल हु आर डिफरेंट फ्राम अस, कि जो लोग हमसे मुख्तलिफ होते हैं उनको बर्दाश्त करने को ही टॉलरेंस कहते हैं. इट इज़ अ ग्रेट वर्च्यू एंड इज़ इम्बॉडीड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही फॉरगिव हिज वर्स्ट एनिमीज एंड इज़ डिस्क्राइब्ड इन द कुरान एज रहमतुल लिल आलमीन. इट मीन्स अ मर्सी अनटू द होल ऑफ मैनकाइंड एंड द यूनिवर्स. हिज टॉलरेंस एंड काइंडनेस कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इवेंट्स व्हेन द कुरैश एक्साइल्ड का मतलब मुल्क से निकाल देना, एक्साइल्ड द प्रॉफिट एंड हिज ट्राइब बनु हाशिम फॉर प्रीचिंग इस्लाम इन मक्का. द Muslims lived difficult lives for 3 years. Despite this, इसके बावजूद the Prophet sallallahu alaihi wasallam remained patient and tolerant, and he never considered retribution बदला, कि आपने कभी भी बदला लेने का नहीं सोचा. He was kind to the disbelievers, including Abu Sufyan and his wife, who were his worst enemies, even after conquering Makkah, forgiving them and instructing the Muslim army to treat everyone with kindness and respect. In a similar event, इसी तरह से एक मिलते जुलते वाक़े में the Prophet sallallahu alaihi wasallam's reaction towards the Jewish Yahudi Zayd ibn Sana's premature demand of the repayment of his loan inspired the disbelieving man to accept Islam. Although the Prophet was not a defaulter, he still treated the Rabi with tolerance and patience. कि अल्लाह के नबी डिफ़ाल्टर भी नहीं थे, यानी जो तारीख तय थी वो तारीख अभी आई भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले भी आके उस बंदे ने जब बदतमीज़ी की तो भी अल्लाह के नबी ने उसके साथ सब्र और तहम्मुल से जो है वो सुलूक किया. हिज टॉलरेंस वाज इमेजरेबल एंड एग्रेशन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ हिज नेचर, कि आपकी जो बर्दाश्त थी वो मतलब बहुत ज़्यादा थी और आपके अंदर गुस्सा तो था ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर था. उसके बाद जो एक्टिविटी ई थी दैट वाज ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम उर्दू इंग्लिश टू उर्दू. तो ये एक पैसेज आपको दिया गया है जिसका उर्दू में तर्जमा आपने करना था. टॉलरेंस मीन्स, रवादारी का मतलब ये है द एबिलिटी और विलिंगनेस
ठीक है। एबिलिटी का मतलब काबिलियत और विलिंगनेस का मतलब जो है ना वो ख्वाहिश, ठीक है। टू इंड्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस और बिहेवियर्स दैट वन डिसलाइक्स और डिसएग्रीज विद, कि रवादारी का मतलब ये है कि राय या रवैये की मौजूदगी को या नागुज़ीर रवैये को बर्दाश्त करने की सलाहियत या ख्वाहिश का होना। पीपल हु हैव लेस एबिलिटी ईजिली फॉल प्रे का मतलब शिकार हो जाना। जिन लोगों के पास इस सलाहियत की कमी होती है वो आसानी से जारहियत मतलब एग्रेशन, जारहियत गुस्सा, हेस्ट रिएक्शंस जल्दबाजी, एंगर गुस्सा एंड ऑल अदर नेगेटिव एटीट्यूड्स और तमाम दीगर मनफी रवैयों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जिन लोगों के पास बर्दाश्त की कमी होती है। टॉलरेंस इज़ वन ऑफ द पाथ्स ऑफ विनिंग अल्लाह's विल एंड हैप्पीनेस, रवादारी अल्लाह की मर्जी और खुशहाली जीतने के रस्तों में से एक रास्ता है। इन द होली कुरान मजीद के अंदर अल्लाह हैज़ गारंटीड दोज हु आर पेशेंट दैट ही विल गिव देम रिवॉर्ड विदाउट मेजर, कि अल्लाह ताला ने इस बात की ज़मानत दी है कि जो लोग सब्र करते हैं वो उन्हें जन्नत में बेहिसाब इनाम अता फरमाएगा। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 1 हर लिहाज से मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, सारी चीज़ें करेंगे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ को बताएं, पूरे KPK को पता चल जाना चाहिए कि भाई इंग्लिश अगर पढ़नी है तो बस इंग्लिश की से पढ़नी है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।